इस वीडियो में मोल के बारे में जानेंगे। मोल की परिभाषा, मोल के फार्मूला और मोल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोल क्या होता है। मोल पदार्थ की निश्चित मात्रा होती है। मोल पदार्थ की निश्चित मात्रा होती है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार। इसे हम शॉर्टकट में n बराबर वेट बाई मोलर मास लिख सकते हैं। मोल का एक और फार्मूला होता है n बराबर n बटे Na, जहाँ पर n जो है कणों की संख्या होता है। n बराबर कणों की संख्या होता है और Na जो है ये अवगाद्रो नियतांक होता है। Na अवगाद्रो नियतांक होता है। Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। केवल गैस के लिए एक नोट पॉइंट याद रखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि यदि प्रश्न में एनटीपी या एसटीपी दिया हो तो एसटीपी या एनटीपी दिया हो तो मोल का फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर 22.4 गुणा N लीटर, जहाँ पर V आयतन होता है और N मोल होता है। ये फार्मूला केवल गैसों के लिए लागू होता है। इसमें V होता है आयतन और N मोल की संख्या होता है, मोल होता है। और यदि प्रश्न में एक बार दिया हो या T बराबर 273 केल्विन दिया हो, P बराबर एक बार या T बराबर 273 केल्विन दिया हो तो V बराबर 22.7 गुणा N लीटर का प्रयोग करेंगे। इसमें V आयतन होता है और N मोल की संख्या होता है। अब चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 34 ग्राम NH3 के एक नमूने में कितने मोल होंगे। कितने मोल होंगे। इसमें जो है
फार्मूला लगेगा मोल बराबर भार बटे अणुभार। इसमें भार दे दिया है तो मोल बराबर वेट बाई मोलर मास लिखेंगे। अब इसमें मोलर मास निकालना आना चाहिए। अगर आपको मोलर मास निकालने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भार दिया है 34 ग्राम, 34 ग्राम दिया है। फिर भी मैं मोलर मास निकाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो लिखेंगे 3 गुणे हाइड्रोजन, प्लस नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो लिखेंगे 1 इंटू में नाइट्रोजन। अब यहाँ पे 3 इंटू में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 तो लिखेंगे 1 इंटू में 14, 14 लिख देंगे, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है तो। और 14 लिखने के बाद यहाँ पे टोटल जोड़ करके लिख देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा हूँ दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब उसका मान रखेंगे, भार हो जाएगा 34 ग्राम और मोलर मास लिखेंगे 17। तो हमारे पास यहाँ पे मोल का मान निकल कर आ जाएगा 2 मोल। मोल निकल गया 2 मोल। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे मान इसका निकल गया 2 मोल। इस तरह से ये मोल का मान निकाला जाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसे वह उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से बना लेते हैं। जैसे 34 ग्राम NH3 में NH3 के कितने कण उपस्थित होते हैं, कितने कण उपस्थित होते हैं। इसमें मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था, मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवगाद्रो नियतांक। मैंने फार्मूला लिखवाया था मोल N बराबर N बटे Na, जहाँ पे N क्या था, कणों की संख्या था, और इसमें कणों की संख्या पूछा है तो क्या लिखेंगे, N बराबर, इसमें लिख देंगे N बराबर, कणों की संख्या पूछा है तो लिखेंगे N बराबर, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na गुणे N हो जाएगा। अब इसका पहले मोल निकालेंगे। यहाँ पे NH3 का मोल निकालेंगे तो हो जाएगा N बराबर, चूँकि N बराबर होता है भार बटे अणु भार, और इसमें भार दिया है 34 ग्राम, और NH3 का अणु भार होता है 17। NH3 का अणु भार होता है 17, तो इसका मोल निकल जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मोल इसका आ गया 2। अब उसका मान रख देंगे यहाँ पे। Na का अवगाद्रो नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.0, इसका मान होता है 6.023 गुणा 10 के पावर 23 होता है। अब यहाँ पे मोल का मान निकाले थे हम, यहाँ पे 2 आया था तो इसका 2 लिख देंगे। अब गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान निकल जाएगा, कण की संख्या निकल जाएगा 12 गुणा 0.4 आ जाएगा, 0.4 गुणा 10 के पावर 23, लगभग हमारे पास आ गया 12 गुणा 0.4 गुणे 10 के पावर 23। यहाँ पर N क्या है, कणों की संख्या निकल गया। तो इस तरह से कणों की संख्या भी निकालना सीख गए हम। अब चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है गैसों के लिए। जैसे में हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, एक बंद पात्र में NH3 का द्रव्यमान 34 ग्राम मापा गया है, तो बताइए STP पर NH3 का कितना आयतन होगा। हमने आपको STP पर एक फार्मूला बताया था, पहले लिख देते। STP पर एक फार्मूला बताया था जहाँ पे V बराबर 22.4 गुणा N लीटर था। ये हमने एक फार्मूला पहले ही लिखवा दिया था आपको।
अब इसी में मान रखेंगे। n क्या है यहाँ पर? मोल है, तो पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालेंगे, आयतन पूछा है तो भी आयतन होता है, और इसका मोल निकालेंगे तो हो जाएगा मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार दिया है 34 ग्राम तो लिखेंगे 34, और अणुभार होता है 17, तो इसका भी मोल कितना आ गया? 2 मोल आ गया। अब इसमें मान रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा v बराबर 22.4 गुणा n का मान आया है हमारे पास 2, तो 2 रख देंगे। अब गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 44.8। आयतन का मान निकल गया हमारे पास कितना? 44.8 लीटर। तो इस तरह से हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन करके देख लिए। थैंक यू।